नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्हारगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। महाराष्ट्र की ये 50वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन चुकी है, लेटेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसकी लोकेशन और टाइगर कंजर्वेशन के लिए ये क्यों जरूरी है, इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सकें। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे महिपाल राठौड़ नाम के आईडी पर ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा जहां पर आप मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप 2022 या 2021 के लिए यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और घर बैठकर ही तैयारी करना चाहते हैं या अपने जॉब के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देता है जिसमें 1300 प्लस वीडियोस हैं और अन्य कई फीचर्स हैं जो आप हमारी ऐप पर अवेल कर सकते हैं। इसके साथ ही अब स्टडी आईक्यू के वीडियोस कंप्यूटर और लैपटॉप पर भी प्ले करा जा सकते हैं। तो ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप जाइए हमारी वेबसाइट studiiq.com पर या फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब भारत की संसद में एक परंपरा है कि शुरुआत क्वेश्चन आवर के साथ होती है, लेकिन हमारी संसद का शीतकालीन सत्र कैंसिल कर दिया गया है। तो चाहे संसद ना हो रही हो लेकिन हम अपने इस सेशन में एक क्वेश्चन आवर छोटा सा रखेंगे। आप लोगों से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं जो अनस्टार्ड क्वेश्चन है, इसीलिए इसका आंसर मुझे लिखित में कमेंट्स में चाहिए। सवाल है, विच इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर इट्स स्टेट मैंग्रोव ट्री? पहला राज्य जिसने अपने राज्य में ऑफिशियली स्टेट मैंग्रोव ट्री घोषित किया था। तो आपको कुछ कोस्टल स्टेट्स के नाम यहां पर दिए हुए हैं, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल। आंसर आपको मिलेगा लेक्चर के अंत में। तो कुछ ही दिन पहले, टू बी प्रिसाइज 4 दिसंबर को, महाराष्ट्र के स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने एक मीटिंग करी और इस वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं खुद मुख्यमंत्री। तो उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और वहां पर निर्णय लिया गया कि 10 नए कंजर्वेशन रिजर्व और एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र राज्य में बनाए जाएंगे। और ये जो नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है कन्हारगांव, जो स्थित है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। और उसमें चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में भी अगर आप महाराष्ट्र पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन मालूम होनी चाहिए। गोंड पीपरी तहसील, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट। और 50th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी महाराष्ट्र की बन जाएगी। अगर हम महाराष्ट्र का मैप देखें तो इसमें बहुत सारे डिविजन्स हैं। तो एक डिवीजन है नागपुर डिवीजन, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ महाराष्ट्र। नागपुर डिवीजन में ही जिला है चंद्रपुर और इसी चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में अप्रोक्सीमेटली यहां पर इसकी लोकेशन है कन्हारगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ओके, तो ये आपको मैं मैप पे लोकेशन बता रहा हूं तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि लगभग कौन सा रीजन है। सेंट्रल इंडिया, महाराष्ट्र, नागपुर डिवीजन, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, नियर द बॉर्डर्स ऑफ तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से भी थोड़ा नजदीक ही है। बीच में एक और डिस्ट्रिक्ट आ जाता है गढ़चिरौली। आइए एक बार मैप में भी इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो अगर हम सेंट्रल इंडिया में जूम इन करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं ये महाराष्ट्र और तेलंगाना का बॉर्डर है और इसी बॉर्डर से उत्तर की दिशा में स्थित ये वाला जो ग्रीन एरिया आपको नजर आ रहा है ये होगा कन्हारगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, कोई माउस पॉइंटर से मैं आपको बाउंड्री इसकी नहीं बता सकता। आपको याद ये रखना है कि ये किस टाइगर रिजर्व के पास में है। तो ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व इस एरिया में है, ठीक है। तो ये इससे बिल्कुल दक्षिण में है। तो ये रहा चंद्रपुर शहर, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, और ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, ताडोबा नेशनल पार्क यहां पर स्थित है और इसके बिल्कुल दक्षिण में स्थित है कन्हारगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये पूरा एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आसपास आप देखेंगे अगर तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया है, तेलंगाना में भी कुछ फॉरेस्ट एरियाज हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं और इन प्रोटेक्टेड एरियाज में आपस में कनेक्टिविटी बनती है। एनिमल्स के आने जाने के लिए कॉरिडोर चाहिए, वो प्रोटेक्टेड एरियाज प्रोवाइड करते हैं। आगे आपको मैं एक मैप में बताऊंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। कन्हारगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 10 नए कंजर्वेशन रिजर्व्स की घोषणा के साथ ही महाराष्ट्र में अब प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो 62 से बढ़कर 73 जोन्स तक आ चुका है और टोटल एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया जो है फॉरेस्ट का, वो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुका है। तो महाराष्ट्र में 6 नेशनल पार्क हैं। आप में से जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन से 6 नेशनल पार्क्स महाराष्ट्र में हैं। 50 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 17 कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं जिनका टोटल एरिया 10,807 स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन इंडिया। अब ये कन्हारगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का प्रपोजल 2014 से लाया गया था। इनफैक्ट 2018 में जो तत्कालीन चीफ मिनिस्टर थे देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इसको इन प्रिंसिपल ओके कर दिया था, यानी कि मीटिंग में हाँ कर दी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे नोटिफाई नहीं किया था तब।
और नोटिफाई ना होने के पीछे एक रीजन यही बताया जा रहा था कि फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र एक सरकारी एजेंसी है, ये इस कन्हरगांव फॉरेस्ट में लॉगिंग ऑपरेशंस चलाती है। लॉगिंग ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर पेड़ काटे जाते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा ऑफिशियली, और फिर उन्हें बेचा जाता है, उस लकड़ी को बेचा जाता है मार्केट में। तो यहाँ की लकड़ी का सेल है वो फर्नीचर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता था, तो इसीलिए ये फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ही नहीं चाहता था कि इसको प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया जाए, क्योंकि अगर ये प्रोटेक्टेड एरिया घोषित हो जाएगा तो फिर यहाँ पर जंगलों की कटाई नहीं हो सकती और इनके लिए ये रेवेन्यू का सोर्स बंद हो जाएगा। लेकिन फाइनली एक्टिविस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट के दबाव में आकर सरकार ने इस प्रपोजल पर हामी भर दी है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस कन्हरगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जिसका एरिया अप्रॉक्सीमेटली 269 स्क्वायर किलोमीटर्स है, इसमें कोई भी गांव नहीं है, कोई सेटलमेंट्स नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर किसी को डिस्प्लेस नहीं करना पड़ेगा, कोई गांव शिफ्ट नहीं करने पड़ेंगे, जो बहुत ही अच्छी बात है। कन्हारगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एक इंपॉर्टेंस ये है कि ये ताडोबा के बिल्कुल नज़दीक में स्थित है। ताडोबा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व अक्सर न्यूज़ में रहता है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑटोमेटिकली ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। और इसी ताडोबा से कई सारे टाइगर्स और लेपर्ड्स निकलकर इस कन्हारगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाले एरिया में भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर 2015 से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और इसने कैमरा ट्रैप स्टडीज करी हैं, जिसमें 10 टाइगर्स और 23 लेपर्ड्स को आइडेंटिफाई ऑलरेडी किया जा चुका है। और कन्हारगांव की एक और खास बात यह है कि ये कवाल टाइगर रिजर्व जो तेलंगाना में है उसके भी नज़दीक है। अभी आपको मैं मैप में थोड़ा सा बता देता हूं। तो देखो, ये रहा ताडोबा, ये है कन्हारगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर इस मैप को हम थोड़ा जूम आउट करके देखें तो आप पाएंगे कि कन्हारगांव की लोकेशन 3 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स के बीच में है। तो कन्हारगांव के उत्तर में स्थित है ताडोबा टाइगर रिजर्व, यहां पर तेलंगाना में साउथ वेस्ट में स्थित है कवाल टाइगर रिजर्व। और अक्सर ताडोबा में जब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है टाइगर्स की, तो वो स्पिल ओवर होकर यानी कि माइग्रेट करके जाते हैं कवाल की तरफ। और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, तो इसको भी एक कॉरिडोर मिल रहा है ताडोबा से कन्हारगांव, फिर छपराला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होते हुए इंद्रावती तक। तो ये पूरा जो एरिया है ये काफी सेंट्रली लोकेटेड है 3 राज्यों में अलग अलग टाइगर रिजर्व्स के बीच में। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैप के माध्यम से कि कन्हारगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की इंपॉर्टेंस क्या है। महाराष्ट्र स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की इसी मीटिंग में, जहां पर ये कन्हारगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई, इसी में 10 नए कंजर्वेशन रिजर्व्स के प्रपोजल को भी ओके कर दिया गया। मैंने अपने एक पुराने वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि क्या आप चाहते हैं कि मैं कंजर्वेशन रिजर्व पर वीडियो बनाऊं। आप में से ज़्यादातर लोगों ने बोला था कि वीडियो बनाना है, और मुझे उसके बाद समय नहीं मिल पाया कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे याद है अच्छे से, और मैं कंजर्वेशन रिजर्व्स पर, कम्युनिटी रिजर्व पर वीडियो डेफिनेटली बनाने वाला हूं। अब अगर आप महाराष्ट्र से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपको इन कंजर्वेशन रिजर्व्स के नाम और डिस्ट्रिक्ट याद होने ज़रूरी हैं। आपके महाराष्ट्र के PCS लेवल के एग्जाम में या फिर स्टेट का कोई भी एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है ये करंट अफेयर्स में। लेकिन अगर आप नेशनल लेवल के एग्जाम दे रहे हैं तो फिर आपको ये नाम और डिस्ट्रिक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के इसी मीटिंग में एक और निर्णय लिया गया, वो ये कि एक नई कमेटी बनाई जाएगी जो सुझाव देगी कि किस तरह से महाराष्ट्र राज्य में लेपर्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट से निपटा जाए। ये लेपर्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट 2020 में काफ़ी बढ़ गई। पिछले 5 सालों का डेटा अगर देखा जाए, जिसमें हमारे पास 2020 में केवल नवंबर तक का डेटा है, दिसंबर का तो डेटा ही नहीं है, तो 2020 में 172 लेपर्ड्स मारे गए महाराष्ट्र में, जो सबसे ज़्यादा है पिछले 5 सालों में। इसमें 86 नेचुरल डेथ थी, 34 रेल और रोड एक्सीडेंट्स थे, 25 ड्राउनिंग, 17 पोचिंग, 7 इलेक्ट्रोक्यूटेड। अब नेचुरल डेथ का तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बाकी सारी मौतों का तो हम इंसानों के कारण ही कहीं ना कहीं उस पर असर आता है, तो उसको कम डेफिनेटली किया जा सकता है। और इन्हीं 11 महीनों में 24 इंसानों पर भी लेपर्ड्स ने हमला किया और उनकी डेथ हो गई, तो 24 ह्यूमन डेथ्स भी हैं। ये भी एक बड़ा नंबर है, पिछले 10 सालों का मैक्सिमम नंबर है। एक और आंकड़ा है लेपर्ड्स के रेस्क्यू करने का। रेस्क्यू का क्या मतलब है? आप अक्सर अखबारों में या फिर सोशल मीडिया में इस तरह के वीडियोस देखते होंगे कि चीता आया घर में, चीता घुसा शहर में। वो बेसिकली चीता नहीं होता, वो लेपर्ड होता है। और लेपर्ड जब सिटीज़ में हमारे घरों के आसपास आ जाते हैं, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, तो ये जो घरों में और सिटीज़ में जब ये लेपर्ड्स आ जाते हैं तो इनको रेस्क्यू करना पड़ता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्हें वहाँ से पकड़कर फिर से जंगल में छोड़कर आता है। तो इस रेस्क्यू को भी 124 बार करना पड़ा है पिछले 2 सालों में। तो ये सारा डेटा हमें बताता है कि लेपर्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रही है, तो इसको कम करना महाराष्ट्र में ज़रूरी है। ये सारे आंकड़े महाराष्ट्र के थे। अब लेकिन इस कन्हारगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाने को लेकर कुछ क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे पहला ये है कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के काफ़ी नज़दीक
एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। तो चंद्रपुर जिले में एक पूरा नया एयरपोर्ट बनेगा। ग्रीनफील्ड का मतलब आई होप आप सब जानते होंगे कि एक बिल्कुल ब्रांड न्यू एयरपोर्ट बन रहा है। तो आप देखेंगे कि इसकी जो लोकेशन है, ये कन्हारगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन है। इसके बिल्कुल पास में ये प्रपोज्ड एयरपोर्ट है। तो इसका भी प्रपोजल जा चुका है, लेकिन अब अगर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोटिफाई हो जाती है तो प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि इसको अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है वहां से इसके अप्रूवल्स आएंगे, तो इसको अप्रूवल्स में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये इको सेंसिटिव जोन में आ जाएगा एयरपोर्ट। लेकिन दूसरी ओर हम ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि एयरपोर्ट की लोकेशन ही थोड़ी सी गलत है। आप ध्यान से देखिए, एयरपोर्ट दो बड़े फॉरेस्ट एरियाज के बीच में है और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून आइडेंटिफाई कर चुका है कि ये एयरपोर्ट एक नोन टाइगर माइग्रेशन कॉरिडोर के रास्ते में आता है। तो टाइगर्स इस कॉरिडोर का, इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और इसके बीच में ये नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। एक और बात याद रखना, ये जो नदी बह रही है ना, ये वर्धा रिवर है। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी के आसपास है, तो बड़ी नदी इसमें ये वर्धा नदी बह रही है यहाँ पर। तो जब ये एयरपोर्ट बनेगा तो 75 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करना पड़ेगा, लगभग 4000 पेड़ को काटना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, इस एयरपोर्ट के एरिया के आसपास 12 टाइगर्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है विद इन 20 to 30 किलोमीटर रेडियस। तो आप समझ सकते हैं कि ये टाइगर पॉपुलेशन के लिए कितना डैमेजिंग हो सकता है ये एयरपोर्ट। लेकिन अगेन, एयरपोर्ट हमारे विकास के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है। एयरपोर्ट होगा तभी तो टूरिस्ट वहाँ पर आ सकेंगे, डायरेक्टली पहुँचकर टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़ को वहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। अब कुछ जेनेरिक पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ अगेंस्ट सच एन अप्रोच ऑफ कंजर्वेशन, जहाँ पर हम कुछ एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर देते हैं। तो अब कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे सर्वाइवल इंटरनेशनल, ये कहते हैं कि भारत जैसे देश जो एक पर्टिकुलर एरिया को नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर देते हैं, फिर वहाँ पर नेटिव पॉपुलेशंस को रहने नहीं देते, उनके गाँव को डिस्प्लेस किया जाता है या फिर उनकी जो एक्टिविटीज़ है उन पर रोक लगाई जाती है, ये पूरा अप्रोच ही गलत है। ये सेंचुरी या प्रोटेक्टेड एरिया बनाने से कुछ नहीं होता है। जो कंजर्वेशन है वो लोकल इंडिजिनस लोगों के हाथ में होना चाहिए। हमेशा से जो लोग जंगल के साथ रहते आए हैं, जंगलों के आसपास रहते आए हैं, उन्हें पता है जंगलों का कंजर्वेशन कैसे करना है, कैसे नेचर के साथ रहना है। तो ये जो प्रोटेक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट है, ये एक ब्रिटिश कालीन कॉन्सेप्ट है, इसको अब फॉलो करने का समय नहीं रहा। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है, जनरल आर्ग्यूमेंट है, नॉट जस्ट अगेंस्ट कन्हारगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बट ओवरऑल नेशनल पार्क्स और जो कंजर्वेशन मॉडल है जो हम फॉलो करते हैं उसके खिलाफ। एक और आरोप ये ऑर्गेनाइजेशंस लगाते हैं सरकारों पर, वो ये कि मान लो जंगल था 1000 स्क्वायर किलोमीटर का, लेकिन सरकारें क्या करती हैं कि पूरा 1000 स्क्वायर किलोमीटर कभी भी प्रोटेक्टेड एरिया घोषित नहीं किया जाता। जनरली 300, 400 या 500 स्क्वायर किलोमीटर घोषित कर देंगे प्रोटेक्टेड एरिया। अब बाकी का जो 500 स्क्वायर किलोमीटर का बचा हुआ फॉरेस्ट एरिया है, दैट इज ओपन फॉर एवरीवन। वहां पर कोई इंडस्ट्रियल लॉगिंग कर रहा है, चाहे पेड़ काट के ले जा रहा है, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट वहां पर होता रहेगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, वो लीगल हो जाएगा। तो ये वाला जो अप्रोच है ये पूरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। और ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है ना, इससे कहीं ना कहीं मैं पर्सनली भी सहमत हूं, क्योंकि आप हर जगह देखिए सरकार पूरे फॉरेस्ट एरिया को कभी भी घोषित नहीं करती है। एटलीस्ट 30-40% एरिया जो फॉरेस्ट एरिया है वो अनप्रोटेक्टेड जोन में ही रह जाता है। तो डेफिनेटली ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन इसको हम सुधार सकते हैं। गवर्नमेंट्स चाहें तो ज्यादा एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया में ले सकती है, नोटिफाई किया जा सकता है ज्यादा बड़ा एरिया। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट्स में बताइएगा। एक पैराग्राफ में लिखने की कोशिश कीजिए कि क्या ये पॉइंट्स वैलिड हैं या नहीं। मेंस में आपको ये पॉइंट्स काफी हेल्प करेंगे। अब जाते जाते क्वेश्चन आवर में पूछे गए सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूं। तो इसका आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अगस्त 2020 में ऑफिशियल मैंग्रोव ट्री को डिसाइड किया था। उन्होंने पेड़ है व्हाइट चिप्पी, उसको अनाउंस किया कि ये हमारा ऑफिशियल मैंग्रोव ट्री है। इसको स्वीट सेंटेड एप्पल मैंग्रोव भी कहते हैं और इसका ऑफिशियल साइंटिफिक नाम है सोनेरेशिया एल्बा। तो इसी जानकारी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।